हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी नायब तहसीलदार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो है वो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 होगा, इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स और भी आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि करंट अफेयर जो है वो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है। तो उसके अलावा जो हम कोर्स हमने लॉन्च किया है उसमें भी हम करंट अफेयर शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है आपको NT 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 95% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इसकी पीडीएफ भी जो है आपको वहां पर मिल जाएगी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, बाकी नहीं तो वीडियो आपको यहां पर मिल ही रही है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है बलदेव प्रकाश। ठीक है, बलदेव प्रकाश को जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि MD एंड CEO किसका नियुक्त किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है आपका अमीर सुभानी। अमीर सुभानी को जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बनाया गया है। अब देखिए यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम को हम एक बार जो है वो नजर के नीचे से निकाल लें, ताकि आपने जेईई का पेपर देखा होगा, ठीक है, उसके साथ तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी जो पेपर सेटर है उसका कोई यहां पर नहीं पता लगता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन डालेगा कौन सा नहीं डालेगा। तो बेसिक भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि जिसको आप ये समझते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको एक बार आपने जरूर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद यह है कि भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़े। 50 मार्क्स है, बहुत ज्यादा मार्क्स है, आपको पता ही है। तो एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि आपने एक बार जो है वो हर एक क्वेश्चन को देखा हो, ताकि आप वहां पर जब देखें ऑप्शन को तो इजीली उसको जो है वो फाइंड आउट कर पाएं। तो यहां पर वही कोशिश रहेगी कि हर एक चीज को जो है हम यहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड है उसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, CEO, और न्यू चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। जितना ज्यादा अपने आप को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है आपका दुर्गा शंकर मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को। और ऊपर थे बिहार के कौन? अमीर सुभानी। नेक्स्ट है VS पठानिया। VS पठानिया 24th जनरल डायरेक्टर जनरल DG ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें DG के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? VS पठानिया को। ठीक है जी। S साहो कौन है? S साहो हैं पैनल हेड ऑफ द प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी ऑन डेटा सेटअप बाय सेबी। ठीक है, किसके हैं? प्राइमरी हेड हैं किसके? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के डेटा सेटअप पर, जो कि सेबी के द्वारा बनाई गई है। सेबी की फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो S साहो। आप सभी को यह भी पता होगा कि जो आपका नायब तहसीलदार का पेपर है वो बहुत टाइम के बाद हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको 1 ईयर के जो करंट अफेयर हैं वो पता होने जरूरी है। तो उसी की कोशिश में जो है वो ये सीरीज लाई गई है। नेक्स्ट है आपका तरुण कपूर। तरुण कपूर कौन है? एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ETAC के हेड जो है वो कौन है आपके? वो है आपके तरुण कपूर। तो ETAC भी आ सकता है आपके पास, या फिर इसकी फुल फॉर्म एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका विनोद खन्ना। विनोद खन्ना CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस, ये भी याद रखिएगा। अलका मित्तल की बात करें, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है किसकी? ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की जो पहली महिला चेयरमैन और MD CMD है वो कौन है? वो है आपकी अलका मित्तल। याद रखिएगा। G अशोक कुमार। G अशोक कुमार कौन है? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, NMCG आपको शॉर्ट भी फॉर्म भी याद रखनी है और कंप्लीट भी याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो उसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? वो हैं G अशोक कुमार। ठीक है, परम गंगा अभी आपका जेईई में क्वेश्चन आया था, परम गंगा क्या है? ठीक है, तो कुछ बच्चों ने उसका जो है वो होता है ना, कई बार अगर आपने ना पढ़ा हो तो क्या होता है कि भाई जो गंगा है तो आपने गंगा से रिलेटेड उसका साफ सफाई वाला जो ऑप्शन दिया था वो लगा दिया होगा। तो वो था एक आपका कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, जो भी उसका आंसर था। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप के आंखों के नीचे से एक बार क्वेश्चन निकला होगा, कोई भी हो, तो आपको उसको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अतुल केशव, प्रेसिडेंट ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल है USIBC, ठीक है, बाय द US चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट है आपके अतुल केशव। नेक्स्ट आपके दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी। ठीक है, दोनों
न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं कौन है? दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी। मैं आराम से और बिल्कुल स्लोली इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये एम्बेसडर की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है वो है आपकी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट आपका विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा कौन है? चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ठीक है, इसके चेयरमैन है। तो CACP की फुल फॉर्म क्या होगी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसके नए चेयरमैन कौन है? विजय पॉल शर्मा, ठीक है। झेंग मिंग, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? आपके झेंग मिंग, ठीक है, नाम गलत ले लिया हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी एम्बेसडर ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट्स, ठीक है, इसकी एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? झूलन गोस्वामी को, LLC के। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई झूलन गोस्वामी को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, या फिर LLC का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका नवरंग सैनी, तो इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। तो IBBI का जो इंटरिम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है वो नवरंग सैनी को किया गया है। सुधीर कुमार सक्सेना, to head the 3-member committee constituted to inquiry into the serious lapse in the security arrangements during PM नरेंद्र मोदी visit to पंजाब। आप सभी को पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले जो है वो नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनकी पंजाब में जो उनकी एक जब वो गए थे तो वहां पर कुछ सिक्योरिटी जो है वो लैप्स हो गया था, तो उसकी इंक्वायरी के लिए 3-member कमेटी जो है वो बनाई गई थी। तो इसके हेड कौन थे? सुधीर कुमार सक्सेना। ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये पता लग गया कि जो इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी, ठीक है, वो थी 3-member की कमेटी, उसके हेड थे सुधीर कुमार सक्सेना। उर्जित पटेल की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? उर्जित पटेल, ठीक है। हाइथम एल घाइस, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक के जो हैं वो न्यू सेक्रेटरी जनरल है। याद रखिएगा ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इसके नए सेक्रेटरी जनरल। अली खान स्माइलोव, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। अब ये क्या है? देखिए, टू हेड द 5-member कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी सेम केस में जो नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब गए थे तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5-member की, ठीक है, तो उसकी जो हेड थी वो है आपकी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, और वो ऊपर वाली थी 3-member की, ठीक है, जो इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजकुमार राव की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाय, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। डॉक्टर S सोमनाथ, ठीक है, न्यू चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो है वो नए चेयरमैन, उसके साथ साथ स्पेस सेक्रेटरी जो है वो कौन बनाए गए हैं? वो हैं आपके डॉक्टर S सोमनाथ, ठीक है, याद होगा आपको। नेक्स्ट आपका डेनियन ऑर्टेगा, प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ, ये याद रखिएगा। जो नए नए प्रेसिडेंट बने हैं जैसे कजाकिस्तान, निकारागुआ, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है शेर सिंह बी कहलिया, CEO ऑफ अडानी पावर लिमिटेड, इसके CEO हैं। अमित दोशी, CEO ऑफ ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है रघुवेंद्र तनवर, चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? रघुवेंद्र तनवर को। रॉबर्ट मेटोसोला, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, इसके प्रेसिडेंट बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विक्रम देवदत्त, CMD ऑफ एयर इंडिया, ये भी याद रखना है आपको। विजय शेखर शर्मा की बात करें तो UA एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, ठीक है, ये US एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपका दिलीप संघानी, ठीक है, तो 17th चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, ठीक है, ये 17th चेयरमैन बने हैं, 17वें चेयरमैन बने हैं किसके? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव के, IIFCO, ठीक है जी, दिलीप संघानी। चंचल कुमार, MD ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL,
यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके एमडी कौन बने हैं? वो बने हैं चंचल कुमार। विनोद राय की बात करें तो इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सिर्फ आप देख सकते हैं, ठीक है। मिया अमोर मोटिली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस, तो ये बारबाडोस के, उसके बाद आपकी निकारागुआ और उसके बाद कजाकिस्तान, ये तीनों तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा, इसमें से एक ना एक जो है वो जरूर पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड डॉट, इनको जो है वो नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड डॉट जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। विनोदानंद झा चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका चेयरपर्सन जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। पुष्प कुमारी जोशी न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। एचपीसीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनका जो नए चेयरमैन है वो है पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है जस्टिस आयेश मलिक, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपको एनटी में ही पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बनी है वो कौन है? तो जस्टिस आयेश मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरुण कुमार पुरवर, चेयरमैन ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस, ठीक है, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरम न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंथा नागेश्वरम, आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, पार्ट 1 ही है, अगला पार्ट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अप्रॉक्स ये जनवरी के हैं सारे ही, तो इसमें से आप देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से बनते हैं। वैसे तो आपको सभी कुछ देख लेना है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी वगैरह आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है ये जो कमेटी बनी थी एस साहो, जो कि सिक्योरिटी सेबी के द्वारा बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलका मित्तल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर, ये आप याद रख सकते हैं, वैसे आपको याद आ ही जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी, जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए थे तो सुधीर कुमार सक्सेना ये, और इसके बाद 5 मेंबर कमेटी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ डेनियल ऑर्टेगा, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। और न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसको बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार नजर के नीचे से निकाल लीजिएगा, फिर उसमें से आप जो है वो इंपॉर्टेंट को जो है वो आउट कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको कोर्स में मिल जाएगी। तो अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब एमसीक्यूज को हमने थोड़ा स्टॉप किया है, पीडीएफ हम जो है वो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि एमसीक्यूज में जो है हमारे पास बहुत कम टाइम होता है करने के लिए, तो उसके अलावा पीडीएफ जो है वो आप पढ़ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।